चलिए अभी हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। ये भी एक नया टॉपिक है, इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा और ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेट है उसमें जो गिवन वैल्यूज़ है उनमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को निकालना होता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? टू डिराइव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू डिराइव द मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू of a problem, to derive the maximum slash minimum value of a problem from a given sample, from a given sample। किसी भी एक सैंपल से हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी प्रॉब्लम का निकाल सकते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। यानी सीधा सीधा अगर हम बोले मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? देखो हम ऐसा कर सकते हैं, यूज़ द बेस्ट फंक्शन, सबसे बढ़िया जो फंक्शन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ द बेस्ट फंक्शन, ठीक है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि हम लोग बेस्ट हाइपर प्लेन यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, यूज़ द बेस्ट हाइपर प्लेन। बेस्ट हाइपर प्लेन भी हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को निकालने के लिए, ठीक। तब बेस्ट हाइपर प्लेन का यूज़ करके हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। डेटा को क्लासीफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन का एक बढ़िया एग्जांपल है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन एक हाइपर प्लेन की तरह काम करता है। ये एकदम क्लासिफिकेशन में, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में सबसे बढ़िया काम करता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास दो तरह की इमेजेस हैं, एक है कैट्स की इमेज और एक है डॉग्स की इमेज, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमारे सारे कैट्स हैं और यहाँ पे हमारे डॉग्स हैं, सारे पहले एक साथ है, ठीक है। अभी तक मैंने कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम या कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको क्लासीफाई करूँगा, क्लासीफाई करने के लिए जैसे ही मैं हाइपर प्लेन का यूज़ करूँगा, ठीक है, जैसे ही मैं हाइपर प्लेन में सपोर्ट वेक्टर मशीन इसका यूज़ करूँगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक ऐसा लाइन टाइप का बना लेंगे, ये पार्टीशन करेगा, यही हो जाएगा हमारा हाइपर प्लेन। तो इसके इस साइड में जितने भी इमेजेस होंगे वो सारे किसके इमेज होंगे? कैट की इमेज होंगे। और लाइन के नीचे जो भी इमेजेस होंगे ये सारे आपके किसकी इमेजेस बनेंगी? ये आपके डॉग्स की इमेजेस बनेंगी। और तो फिर ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया हाइपर प्लेन। समझ में आया? ये हमारा होता है हाइपर प्लेन, जो हमें क्लासीफाई करता है, सेपरेट करता है डेटा सेट्स में से जो भी डेटा है उनको अलग अलग कैटेगरीज में सेपरेट करता है। ये है हमारी बात। अभी मैं तुम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात करने वाला हूँ, वो है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला गया है एक बहुत ही बढ़िया बात है, ऑलमोस्ट ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ऑलमोस्ट ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स are basically solutions to optimization problems। इसका मतलब क्या है? जितने भी हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है वो सारे क्या है? जो भी हमारे ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन है। जितने भी आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है, चाहे वो हमारा KNN हो गया या फिर हमारा के नियरेस्ट नेबर्स के बाद फिर और एक जो होता है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम हो गया, ये सारे बेसिकली हमारे क्या हो गए? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के सोल्यूशन ही तो हो गए, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के ही तो फंडे हैं सारे के सारे। जो मीन स्क्वायर एरर है रिग्रेशन में जो हम पढ़े थे वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक। अगर मैं एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर मैं देखूँ तो उनमें मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, लेट्स सी, ठीक है। ये मान लो हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स नहीं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए?
एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, पहला। सेकेंडली क्या होना चाहिए, डिसीजन वेरिएबल्स होने चाहिए, डिसीजन वेरिएबल्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए, बस। सो ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल्स और कंस्ट्रेंट्स, ये तीन चीज़ होती हैं एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। हमारे को ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के हिसाब में हमारे दो तरह के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से अगर देखें, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की अगर बात करें तो उसके हिसाब से दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगा तुम्हारा लीनियर प्रॉब्लम, ठीक है, लीनियर प्रॉब्लम। अच्छा, सेकेंडली तुम्हारा जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन लीनियर प्रॉब्लम, ठीक है। लीनियर प्रॉब्लम हुआ, नॉन लीनियर प्रॉब्लम हुआ, और क्या है, लीनियर प्रॉब्लम के अंदर तुम्हारा क्या हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा एक लाइन है उसके हिसाब से तुम्हें सारी चीज़ें करनी होंगी, ये हो गया। और नॉन लीनियर प्रॉब्लम में तुम्हारा कन्वेक्स फंक्शन हो सकता है या तुम्हारा नॉन कन्वेक्स फंक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। सो ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर एक होता है मिक्स्ड लीनियर प्रॉब्लम, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सा टॉपिक है, बट टेंशन मतलब बात की जाएगी। मिक्स्ड लीनियर प्रॉब्लम है, फिर तुम्हारा मिक्स्ड नॉन लीनियर प्रॉब्लम है। सो ये सारे जो भी है आपके ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक। थोड़ा इस वीडियो को ना 2x पे या 1.5x पे देखना क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है, फिर भी मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, इसीलिए आप अगर 1x पे देखोगे तो आप वीडियो देखते देखते आप भी सो जाओगे, इसीलिए आप 1.5x पे देखना या 2x पे, जैसे आपको अच्छा लगे। तो देखिए यूनिवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, यूनिवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, तो ये हम इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यूनिवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल, जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का काम है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उधर हम लोग उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट। इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन मतलब मिनिमम निकालना, तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जैसा कि हमने बोला था किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में तीन चीज़ें होती है, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक होता है डिसीजन वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा क्या है देख लेते हैं। ये जो है ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपका डिसीजन वेरिएबल, और ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, राइट। सो ये आपको समझ में आना चाहिए, मिनिमम ऑफ एफ एक्स। अब एक चीज़ आप देखना, ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो तरह का फंक्शन हो सकते हैं, एक मैंने बोला कॉन्वेक्स फंक्शन और दूसरा है नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। तो हमारा जो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा उसमें एक ही मिनिमा होगा और वही लोकल मिनिमा भी होगा और ग्लोबल मिनिमा भी होगा, ऐसा दिखता है हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। इसको अगर हम एफ एक्स से डिनोट करें तो कोई बात नहीं। सो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोबल मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है, और ये आपका लोकल मिनिमा भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे आप बोल दीजिएगा, ठीक। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एक्स स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा फंक्शन होगा वो हो जाएगा नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में एक से ज़्यादा मिनिमा हो सकते हैं, तो एक आपका लोकल मिनिमा हो सकता है, एक ग्लोबल मिनिमा होगा और बाकी सारे लोकल मिनिमा होंगे। जैसे कि अगर मैं एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन बनाता हूँ तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक। देखो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन कैसा दिखेगा, अगर ऐसा है हमारा फंक्शन तो ऐसा अगर हम मान लें तो यहाँ पे मुझे कितने मिनिमास देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला मिनिमा है, एक ये वाला मिनिमा है और एक ये वाला मिनिमा है। सो इसको हम अगर मान लेते हैं, इस मिनिमा को अगर हम मान लेते हैं x1 का स्टार, ठीक है, और ये वाला जो मिनिमा है इसको अगर हम मान लेते हैं x2 का स्टार। सो ये वाला x1 का स्टार जो है ये हो जाएगा तुम्हारा लोकल मिनिमा, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा, और ये जो x2 का जो स्टार हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्लोबल मिनिमा,
ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई हमको बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमेशा आपका कोई भी मिनिमा हो, चाहे वो ग्लोबल मिनिमा हो या लोकल मिनिमा हो, अगर वो मिनिमा है तो उसको दो कंडीशंस हमेशा ओबे करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मिनिमा में क्या होता है, स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है हमारा मिनिमा में, चाहे वो लोकल हो ग्लोबल हो, ग्रेडियंट हमेशा होगा तुम्हारा 0, ठीक है। ग्रेडियंट हमेशा तुम्हारा 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा अगर फंक्शन f(x) है तो f'(x) मिनिमा में क्या होना चाहिए, f'(x) की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और f'(x) इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमा है, इसका मतलब 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो लोकल मिनिमा में ये दो कंडीशन, ग्लोबल मिनिमा में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। और अगर नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन की बात करते हैं तो अगर x1 स्टार हमारा लोकल मिनिमा है तो इसमें भी हमारा दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि f'(x1) हमेशा 0 होना चाहिए और f'(x1) हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए अगर x1 एक मिनिमा है। अगर x2 स्टार की बात करें तो उसमें भी वही दो चीज़ देखना पड़ेगा, f'(x2), ठीक है, x1 स्टार और ये भी x1 का स्टार, हाँ, f'(x2) स्टार ये तुम्हारा इक्वल टू 0 होना चाहिए और f'(x2) का स्टार ये तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, समझ में आया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस। थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा की बकचोदी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। सो f'(x) सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, आपको आता होगा डेरिवेटिव 12x³ माइनस ये हो जाएगा 12x² माइनस ये हो जाएगा 24x प्लस ये 0, आपको पता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, f'(x) इक्वल्स टू 0 करना है। सो ये भी मैंने कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, इसका मतलब 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से हम अगर 12x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x² माइनस x माइनस 2, ऐसा कुछ होना चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू 0। सही बात है, यानी ये तो कैंसिल हो गया, छोड़ो। तो x² माइनस x माइनस 2 को ऐसा लिख सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। क्या ये सही है, यस भैया ये भी सही है। तो यहाँ से x अगर मैं कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो गया और यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस 2 हो गया। सो x का दो वैल्यू आएगा, एक 2 आएगा और दूसरा -1 आएगा। अब इन दो वैल्यूज़ को हमें बिठा के देखना है अब इन दो वैल्यूज़ को दिखा के देखना है कि कौन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाता है। तो हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, हमारा सेकंड कंडीशन है f'(x) हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए अगर तुम मिनिमा को छू गए हो। तो चलिए f'(x) देख लेते हैं। f'(x) क्या है, अगर हमारा जो f'(x) क्या है वो पहले लिख लेते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा इंजीनियर हो, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो। हाँ ये रहा। सो यही से हम लोग f'(x) करेंगे यार, f'(x). सो ये क्या हो जाएगा, 36x² माइनस 24x, ठीक है, माइनस 24 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ पुट करनी है, पहला वैल्यू क्या है 2 और दूसरा वैल्यू -1 है। तो पहले 2 पुट करता हूँ। सो f'(2), सो ये 36 इंटू 2² माइनस 24 इंटू 2 माइनस 24। तो ये कितना आएगा देख लेते हैं, 36 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, हाथ में 2, 4 3 ज़ा 12, 144 माइनस 48 माइनस 24, ठीक। सो ये कितना आएगा देख लेते हैं, 144 माइनस 8 प्लस 4 12, 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 72। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 और ये आ जाएगा 72। तो f'(x) यहाँ पे 0 से बड़ा आ रहा है, बहुत सही है। अब दूसरा वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं, f'(2) यहाँ पे लिखते हैं, राइट, f'(2) ये 0 से बड़ा आ रहा है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 72 है। अब अगर मैं f'(, दूसरा कौन सा वैल्यू है, -1 है, ये पुट करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पे देख लेते हैं f'(, -1। सो ये हो जाएगा 36 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू -1 माइनस 24।
सो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 24 माइनस 24। सो ये दो कट गए तो ये 36। तो देखो 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 ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है एफ डबल डैश माइनस वन, ये क्या मिल रहा है 36 एफ डबल डैश माइनस वन, यानी ये क्या है, ये भी ज़ीरो से बड़ा है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 36, यानी दोनों ही अगर मेरे ज़ीरो से बड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दो मिनिमास हैं, दो मिनिमास है। ठीक है, तो फिर ये और ये हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे हमारा ये कौन सा पॉइंट है, कोई बता पाएगा? ये पॉइंट है तुम्हारा 2 वाला पॉइंट, बिल्कुल। आई मीन ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखना चाहिए, एक सेकेंड, ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, एफ डैश ऑफ 2 में मुझे 72 मिला है तो ये ज़्यादा मिनिमम हुआ, ये हो गया हमारा ग्लोबल मिनिमा, ये हमारा ग्लोबल मिनिमा हो गया। और ये जो दूसरा मिनिमा है -1 पे मिला है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लोकल मिनिमा, तो इसको मैं x1 मान लेता हूँ। सो ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइजेशन खत्म। तो दो मिनिमा है, ठीक है, तो एक लोकल मिनिमा है और एक ग्लोबल मिनिमा है। समझ में आया? चलो।